बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा जो लेक्चर नंबर 39 है, हमारे चैप्टर का तकरीबन आखिरी जो है पॉइंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऑलरेडी हम इसके मतलब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। वो ये था कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो दोनों की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एसिड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ और बेस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, वो टोटली चेंज हो जाती हैं, वो तब्दील हो जाती हैं और एक नई चीज़ बनती है जिसे हम कहते हैं सॉल्ट, और इसके साथ वाटर बनता है। तो अभी हम जो है इसे एज ए टॉपिक पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रलाइजेशन को रिएक्शन को देखते हैं हम। A reaction between an acid and a base is called neutralization reaction. It produces a salt and water. A few balanced chemical reactions are given here. जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। एसिड के जो करैक्टरिस्टिक हैं वो भी, और बेस के करैक्टरिस्टिक चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो, दोनों चेंज हो जाते हैं और एक नई चीज़ बनती है, उसे हम सॉल्ट कहते हैं, और साथ में वाटर बनता है। ये इसके रिएक्शन की खसूसियत है। अब हम कुछ रिएक्शन देखते हैं, इनकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखते हैं। सबसे पहले HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है। ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, दोनों रिएक्ट करते हैं और जो है सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोडियम के 2 एटम इस्तेमाल होते हैं, सोडियम सल्फेट बनता है और साथ में जो है वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। इसी तरह हमारे साथ एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड जो है ये वीक एसिड है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम एसीटेट बनता है और वाटर बनता है। ये केमिकल मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, केमिकल रिएक्शंस आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको एक्सचेंज और आइन समझ नहीं आएगी। अगर आपको समझ आ भी गई है तो उसकी प्रैक्टिस से आपको बैलेंस केमिकल फार्मूला भी लिखना आ जाएगा और इक्वेशन भी लिखनी आ जाएगी। इसकी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे इतना बेहतर होगा। अब देखते हैं, मेरे टेस्ट सेल के तकरीबन सारे आंसर लगे हैं सिवाय एक आंसर के जो यहाँ पर था। टेस्ट सेल 2 का H3PO4 इज़ अ वीक एसिड बट इट सॉल्ट, Na3PO4 इज विद स्ट्रॉन्ग, बेस NH इज न्यूट्रल, एक्सप्लेन इट। अब तो इसका यहाँ आंसर लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको लिख सकते हैं और वैसे मैं पढ़ भी रहा हूँ। H3PO4 हैज़ 3 रिप्लेसेबल, ये देखें H3PO4 मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें 3 रिप्लेसेबल जो है हाइड्रोजन है। जब वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलते हैं तो 3 सोडियम के एटम हाइड्रोजन की जगह लेते हैं, तो ये बन जाएगा सोडियम फॉस्फेट और 3 वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये वजह है कि जो है सॉल्ट जो है सोडियम फॉस्फेट का ये न्यूट्रल होता है। तो हम इसके जो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। H3PO4 हैज़ 3 रिप्लेसेबल आइन, व्हेन इट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड इट फॉर्म न्यूट्रल सॉल्ट्स। तो ये न्यूट्रल सॉल्ट्स बनाता है। तो इसको आप देख लीजिए, एक आपकी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। उसकी तरफ आते हैं हम, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की तरफ। अब देखें, आपके जो आंसू होते हैं, योर टीयर्स पर्सपायरेशन, आपका पसीना, एंड ब्लड टेस्ट सॉल्टी नॉट बिकॉज ऑफ यू ईट कॉमन सॉल्ट। आप जो है हम कॉमन सॉल्ट खाते हैं इस वजह से नहीं होता है। बहुत जितनी भी जो जानदार हैं जिनको पर्सपायरेशन यानी पसीना या उनके आंसू या उनका जो खून है उसका टेस्ट सॉल्टी होता है, उसकी वजह आम नमक नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शन हर वक्त हो रहे होते हैं जिसके नतीजे में सॉल्ट्स बनते हैं। और सॉल्ट जो है सोडियम क्लोराइड नहीं है। एसिड और बेस, कोई भी एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट बनेगा। सॉल्ट बहुत सी किस्मों के होते हैं, हमने टाइप्स ऑफ सॉल्ट भी पढ़ी हैं, तो उसमें आपने देखा किस किस्म के सॉल्ट थे, उन सब का सॉल्टी टेस्ट होता है। यही वजह है कि दैट गिव सॉल्टी टेस्ट टू योर टीयर्स पर्सपायरेशन एंड ब्लड। ये आपकी जो है जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए था, तो आपसे कभी पूछा भी जा सकता है इन्फॉर्मेशन के लिए, और वैसे आप सबसे इसे जो है डिस्कस भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।